तो प्रस्तावना, देखिए बाबू, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न एक बोल रहे हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है बाबू, प्रश्न लिख ही देते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव, किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी चीनी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार के प्रश्न आए दिनों आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर किन क्रांतियों का प्रभाव नहीं पड़ा है? इसका उत्तर होगा बाबू चीनी क्रांति। चीनी क्रांति। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति का किताब होगा इसमें, इसको साइड रखो यार, वहां रखो। कैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है, कैसे रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है और कैसे अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा है, इस बात को समझते हैं। देखिए, फ्रांस में 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी के दौरान, फ्रांस में 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी के दौरान एक क्रांति हुई है, जिस क्रांति को हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कोई भी क्रांति होता है उसका नारा होता है। जैसे बीपीएससी आंदोलन हुआ तो उसका नारा था एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम हुआ कोई एग्जाम नहीं ना हुआ। अब क्या ही बोला जाए, इस पर तो टीका टिप्पणी करने के लिए कोर्ट मना किया है। ठीक है, क्या होगा, बोली देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा जेल ले जाएगा, और क्या करेगा बताइए। पूरा सिस्टम में देखिए, दाल काला नहीं, पूरा दाले काला है तो क्या हो सकता है। तो ठीक ही है, अब जो है उसमें तो हम लोग को सरवाइव करना ही होगा। अब घर में नमक को रोटी मिलेगा तो खाना तो पड़बे करेगा, रसगुल्ला खोजिएगा कहां से मिलेगा। तो वही चीज है, अब जो है उसमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हर क्रांति, हर आंदोलन का अपना कोई ना कोई नारा होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और बाबू, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता का भी जिक्र है, प्रस्तावना में समानता का भी जिक्र है और प्रस्तावना में बंधुत्व का भी जिक्र है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है।
आपको यहां पर बाबू प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, हम देखे थे, है प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में बाबू इस प्रस्तावना को थोड़ा सा अगर हम जूम करें, जूम करेंगे तो फटेगा, फटेगा फिर तो कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर बाबू स्वतंत्रता, यहां पर आप देख सकते हैं बाबू स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता शब्द है ना। फिर उसके जस्ट नीचे देखिए यहां पर समता, समता कहिए या समानता कहिए, बात बराबर है। फिर और थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको यहां पर मिलेगा बंधुता, यहां पर मिलेगा बंधुता, बंधुता, बंधुता। तो प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द है। यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही ये सब शब्द भारतीय संविधान में लिए गए, भारतीय संविधान में लिए गए। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। और अब एक बात पूछा जाता है बाबू आपसे, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता की चर्चा है, और प्रस्तावना में कितने प्रकार की बंधुता की चर्चा है, कितने प्रकार की बंधुता की चर्चा है, यह सब बात आपसे बाबू पूछा जाता है। अगर बाबू हम लोग प्रस्तावना की बात करें, अगर बाबू हम लोग प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन या जिक्र प्रस्तावना में है। आप बाबू यहां पर देख लीजिए ना, यहां पर देखिए आप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5, ये पांचों की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये पांचों की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर इसके बाद प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता या समानता स्थापित करने की बात की गई है। और प्रस्तावना में जो 2 प्रकार की समता या समानता स्थापित करने की बात की गई है, वो 2 है बाबू, आपको यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। अब भारत में एक भाईचारा स्थापित करने की बात की जानी चाहिए कि हर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या जो भी रहते हैं सब भाई भाई हैं, सब आपस में एकजुट है, सब आपस में एक है। तो एक बंधुता, एक बंधुता, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और एक बंधुता स्थापित करने की बात की गई है, और एक बंधुता स्थापित करने की बात की गई है। प्रस्तावना का जहां तक बाबू सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बाबू अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है, रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति की अगर हम बात करें तो जो रूसी क्रांति है, रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। 1917 रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ है। रूसी क्रांति
का नारा था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूसी क्रांति का नारा था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय रूसी क्रांति का नारा था। और जब आप प्रस्तावना को पढ़िएगा ना, तो प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और प्रस्तावना में भी जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आप प्रस्तावना को यहां देखिए, यहां पर देखिएगा, आप गौर फरमाइएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह रूसी क्रांति का नारा है और यह प्रस्तावना में भी है। तो हम कह सकते हैं ना कि हां, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना रूसी क्रांति से भी प्रभावित है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं, एकदम 100% कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। और इस प्रकार आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह रूसी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। एक विद्वान हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा है जानते हैं? एक विद्वान हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि प्रस्तावना फ्रांसीसी और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है, पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। वह फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। और प्रस्तावना पर अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? अमेरिका में जब क्रांति हुआ, अमेरिकी क्रांति के बाद ही अमेरिका में संविधान बना। और अमेरिकी क्रांति के बाद जब अमेरिका में संविधान बना तो उस संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका ने शामिल किया। और अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति से भी प्रभावित है। लिखिए।